जो लोग ऐसा कहते हैं कि राजनीति में सिद्धांतों को नहीं देखना चाहिए, जो लोग ऐसा कहते हैं और सिद्धांतों को देखे बगैर राजनीति करनी चाहिए, ऐसा जो लोग कहते हैं, हमारे में भी ऐसे कुछ महापंडित लोग हैं जो ये कहते हैं कि हमें राजनीति में सिद्धांतों को नहीं देखना चाहिए। हम लोग ये जो आंदोलन हमने शुरू किया, ये किसी को सिद्धांतहीन होकर एमएलए एमपी बनाने के लिए नहीं बनाया है, बल्कि हम तो ये संकल्प करके काम कर रहे हैं कि अब दूसरी मायावती पैदा नहीं होने देंगे, पूरी ताकत लगा देंगे, पूरी शक्ति लगा देंगे और दूसरी मायावती पैदा नहीं होने देंगे। तो इस हालात में हम लोग सिद्धांतहीन राजनीति को बदलने के लिए राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया है। समय लगेगा, क्योंकि जो सिद्धांतों की बातें होती हैं उसको बदलने के लिए समय लगता है। कुछ लोग जल्दी से जल्दी जो है वो एमएलए बनना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी वो एमएलए बनना चाहते हैं, एमपी बनना चाहते हैं और सलाह देते हैं, और वो भी सोशल मीडिया में सलाह देते हैं कि अरे राजनीति में सिद्धांत थोड़ी होता है। तो आरएसएस के लोगों ने सिद्धांत छोड़कर ही राजनीति कर लिया है, आरएसएस के लोगों ने सिद्धांतों को छोड़कर राजनीति किया हुआ है। और सिद्धांतों को छोड़कर राजनीति किया होता तो काय के लिए परेशान हो रहे तुम लोग? फिर काय के लिए परेशान हो रहे हो? अगर बीजेपी ने आरएसएस के कहने पर काम नहीं किया तो फिर तो तुम्हारे फायदे का होना चाहिए, फिर तो तुम्हारे फायदे का होना चाहिए। तो तुम चिल्ला क्यों रहे हो, विरोध क्यों कर रहे हो? इसलिए क्योंकि वो उस पर अमल कर रहा है, तरीके से कर रहा है, इसलिए तुम चिल्ला रहे हो। बदलना जरूरी है कि उनके सिद्धांत हमें मंजूर नहीं है, सिद्धांत पर अमल कर रहे हैं इसलिए ना, वो अपने सिद्धांतों पर अमल कर रहे हैं, वो सिद्धांत तुम्हें मंजूर नहीं है इसलिए तो तुम विरोध कर रहे हो। तो हम ऐसी सिद्धांतहीन राजनीति और सिद्धांतहीन जीवन प्रणाली हम मंजूर नहीं करते हैं। इसके लिए लड़ रहे हैं, इसके लिए हमारे महापुरुषों ने जिंदगी कुर्बान की, आधुनिक भारत में भी, और काशीराम जी ने भी, खापर्डे साहब ने भी जिंदगी लगाई, सिद्धांतों के लिए लगाई है। और हम लोग सिद्धांतों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और इसके लिए जो आंदोलन खत्म करने में मायावती का माध्यम बनाकर ब्राह्मणवादी लोग कामयाब हो गए थे, उन लोगों को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि अब ये आंदोलन उससे निकलकर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ये 31 राज्यों में और 567 जिलों में और 4000 से ज्यादा तहसीलों में, 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में और 1.5 लाख से ज्यादा गांवों में फैल चुका है। जो लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, उन लोगों को याद रखना चाहिए 2-2 बार, अगर नहीं है तो भारत बंद कैसे हुआ? सपने में हो गया था, सपने में ही नरेंद्र मोदी ने संसद में संविधान संशोधन किया था। संविधान संशोधन संसद के अंदर हुआ, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। और जो लोग ऐसा कहते हैं उन लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूं कि शाहीन बाग का आंदोलन कई महीने चला, मगर सीएए लागू करने को रोक लगाने में कामयाब नहीं हुआ। जब हमने भारत बंद किया तब जाकर के सीएए बोलना अमित शाह और नरेंद्र मोदी का हमने बंद करवाया। या तारीखों के साथ, रिकॉर्ड के साथ देख लेना, क्रोनोलॉजी देख लेना, सारी की सारी उपलब्ध है। तो इसलिए हम सिद्धांतों को लेकर चल रहे हैं। हमें हो सकता है सिद्धांतों की वजह से थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, कोई बात नहीं है, चलेगा। इस सिद्धांतों के आधार पर ही चलेगा और चलाया जाएगा, इससे कोई अलग हटकर काम नहीं किया जाएगा।
और सिद्धांतहीन बातों को नहीं माना जाएगा किसी भी स्थिति में।